एक सच से पर्दा उठाना चाहती हूँ आज। सच में अगर आज ढूंढने चलो तो राम शायद कोई ही होगा, लेकिन हर नारी को आज के दिन सीता के जैसे हर पल हर लम्हा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्यों नारी को उस अबला नारी के रूप में आज भी समझा जा रहा है, जबकि आज हम चांद सितारों की बातें करते हैं। आज नारी चांद पर पहुंच चुकी है, स्पेस में पहुंच चुकी है। फिर भी कुछ लोगों की इस तरह की मानसिकता है कि जब नारी शाम को कामकाज करके घर लौटती है तो घर पहुंचने पर उसे अंदर आने की इजाज़त तब दी जाती है जब वो अग्नि परीक्षा से सात्विकता के रूप में गुजरे। है ना कितनी विडंबना। एक तरफ तो हम नारी की आज़ादी की बात करते हैं, नारी के हकों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वही समाज उसी नारी को इस तरह से जीने को मजबूर करता है। आपको कुछ समय पूर्व लेकर चलना चाहूंगी मैं। आइए एक ऐसी ही नारी के बचपन की बात करते हैं, जिसका काल्पनिक नाम फ्रेया है। फ्रेया की कहानी अभी बाकी है। मैं जिक्र उसके बचपन से करना चाहूँगी। फ्रेया का जन्म एक हंसते फूलते परिवार में हुआ। फ्रेया के पिताजी देश की सेवा में लगे हुए थे। फ्रेया की माताजी गृहिणी थी, घर गृहस्थी को संभालती थी, लेकिन महत्वाकांक्षी भी थी। दिल्ली प्रदेश में फ्रेया का जन्म हुआ। फ्रेया जन्म से बहुत खूबसूरत थी। पापा की लाडली, पापा के जीने की वजह बन गई। थोड़ी सी बड़ी हुई, फ्रेया को एक नन्ही सी बहन मिली। दोनों बहनें बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों थोड़ा सा बढ़ रही थी कि फ्रेया को एक भाई भी मिला। 3 भाई बहन, फ्रेया के माताजी पिताजी, 5 लोगों का भरा पूरा परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। एक समय आया कि फ्रेया के पिताजी की नौकरी छूट गई, लेकिन फ्रेया के पिताजी ने हार नहीं मानी, दूसरी नौकरी के लिए ट्राई किया। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिली तब तक परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ भी काम वो करने लगे। फ्रेया की माताजी थोड़ी सी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। वो भी पति के साथ कुछ मदद करने लगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने की वजह से, और उनके जो फ्रेया के जो पिताजी थे वो बहुत नरम दिल इंसान थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत विनम्र स्वभाव के थे। फ्रेया के माताजी ने उनके उस स्वभाव को बस ऐसे ही समझ लिया
और उन्हें इग्नोर करने लगी। यहाँ अब पति पत्नी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आने लगा और फ्रेया, जो कि अभी जस्ट 7-8 वर्ष की ही थी, कि उसकी मदर बीमार भी बहुत हो गई, पिताजी का भी काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, 2 छोटे भाई बहन भी थे, तो घर परिवार का काम भी देखना उस छोटी सी नन्ही सी उम्र में, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी। यहीं से शुरू होता है फ्रेया का बड़ा होना। महज 6-7 साल की उम्र में फ्रेया 12 से 15 साल वाली ड्यूटीज़ करने लगी अपने घर में ही। माँ पिताजी का आए दिन क्लेश, आए दिन झगड़ा, आए दिन एक दूसरे के ऊपर तानाकशी, बाल मन पर कहीं ना कहीं एक कुंठा पैदा कर रहा था, एक चोट बना रहा था। पर फिर भी फ्रेया अपने दोनों छोटे भाई बहनों के साथ घर का काम भी देखती, उनके साथ पढ़ाई लिखाई भी करती, अपनी भी पढ़ाई लिखाई भी करती और घर का काम भी देखती। बस यहीं से शुरू हो गया उस नन्ही सी छोटी सी 7 साल की बच्ची का जीवन का संघर्ष। यहीं से शुरू होगी फ्रेया की असली ज़िंदगी, जो उसे महज 7 साल की उम्र में 17 साल की उम्र वाला रोल प्ले करना सिखा देती है। नेक्स्ट एपिसोड में और जिक्र करूँगी, फ्रेया की कहानी अभी बाकी है।